पिछले 3 वीडियोस में हमने बेयर टू बेयर इंटरैक्शन और बेसिक बिहेवियर देखा है। अब हम समझेंगे बेयर के जेस्चर्स which will allow us to better understand their behavior. हम उनके अगले मूव को प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे। It is important to notice that bears are scared of humans. वो नेचुरली बहुत कम अटैक करते हैं। अगर वो अपने अपोनेंट से सप्रेस हो जाए या उनकी डिमांड पूरी हो जाए तब वो अटैक करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। ह्यूमन से ये मोस्टली फूड चाहते हैं या ये चाहते हैं कि उन्हें वो अकेला छोड़ दे। तो इट इज़ बेटर टू गिव देम व्हाट दे वांट। रिटेलिएट करने से वो और ज़्यादा डर जाएंगे जिससे वो और अग्रेसिव हो जाते। बेयर इनकाउंटर होने पर पीछे हटते समय अपना सर नीचे रखें और उनके साथ आई कांटेक्ट अवॉइड करें। बहुत से इंटरव्यूज़ में ऐसे लोग जो कॉमनली बेयर्स को इनकाउंटर करते हैं या प्रोफेशनली उनको हैंडल करते हैं, उन्होंने ये बताया है कि वो अल्टरकेशन के समय बिना कोई चोट के बाहर निकल आए हैं और बेयर को सक्सेसफुली भगा पाए। ऐसा इसलिए है कि उन्हें उनकी बिहेवियर की समझ है। ये जानना ज़रूरी है कि बेयर्स के थ्रेटन करने का मतलब हमेशा अटैक या फाइट करना नहीं है। वो ऑफन मैनिपुलेट करने के लिए या इंटिमिडेट करने के लिए भी ऐसा करते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में बेयर की डिमांड पूरी कर देते हैं तब अटैक की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन प्रोफेशनल्स को ये पता है कि कब बेयर को अपीज़ किया जा सकता है या मैनिपुलेट किया जा सकता है। वो डरते नहीं हैं और अपनी नॉलेज यूज़ करके बेयर का सामना करते हैं। प्रोफेशनल्स को ये भी पता है कि बेयर कब एजिटेटेड है और इससे डील करना सेफ नहीं। जैसे अगर वो ख़राब मूड में है तब उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए। ख़राब मूड में भी कुछ न कुछ वार्निंग बेयर्स देते ही हैं, लेकिन अगर उन्हें आप स्टार्टल कर देते हैं तब वो बिना कुछ सोचे अटैक कर सकते हैं। ये पॉइंट फर्दर इलस्ट्रेट करते हैं दो एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट एग्जांपल में एक प्रोफेशनल एक कैप्टिव बेयर के साथ डील कर रहा है। प्रोफेशनल बेयर को छूने की कोशिश करता है मगर बेयर उसे ऐसा करने नहीं देता। बेयर प्रोफेशनल का हाथ अपने दांतों से पकड़ता है और फिर छोड़ देता है। प्रोफेशनल के हाथ पे एक खरोच भी नहीं आती। दूसरे एग्जाम्पल में एक और प्रोफेशनल एक बेयर को टच करने की कोशिश करता है। उसके हाथ के सामने बेयर अपना मुंह खोल लेता है। अब तक की डिस्कशंस में आपने देखा होगा कि माउथ गेप का क्या मतलब हो सकता है। जो बेयर कंटेंट नज़र आ रहा था अब वो अग्रेशन के साइंस दिखा रहा है। दोनों ही एग्जाम्पल्स में कोई डैमेज नहीं हुआ। इसका रीज़न है कि दोनों अटेम्प्ट्स प्रोफेशनल के द्वारा किए गए थे और उन्हें अच्छे से पता है कि कब और कहाँ रुक जाना है बिफोर द एनिमल गेट्स अग्रेसिव। इस तरह की रिस्ट्रेंड बाइट्स जिसमें इंटेंशन डैमेज करने का नहीं है मैसेज बाइट्स कहलाते। ये बेयर टू बेयर और बेयर टू ह्यूमन कम्युनिकेशन दोनों में ही नज़र आते। मैसेज बाइट्स के अलावा बेयर्स मैसेज स्वॉट्स भी करते। इसमें ये अपना हाथ टैप करते हैं सडनली ऑन ह्यूमंस और देयर पार्टनर बेयर्स very intuitively with their claws lifted so that they do not make contact। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है कम्युनिकेट करने का। Continuing with the suddenness behavior of bears, एक गुस्साया जानवर बिना प्रियम्बल के अटैक कर सकता है। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस है of black bears attacking each other apparently for no reason। इन केसेस में जनरली एक बेयर छोटा होता है और बड़ा बेयर छोटा बेयर पे हमला करता है। एट द सेम टाइम एक डरा हुआ जानवर जो कि फाइट करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है वो भाग भी सकता है। ऐसे ही कुछ बेयर्स ह्यूमंस को डिटेक्ट करते ही भाग जाते हैं। कुछ और बेयर्स डिटेक्ट करने के बाद थ्रेटन करते हैं बट फिर कुछ दूर चल के निकल जाते हैं और फिर भागने लगते हैं जब तक वो दूर नहीं चले जाए। यह थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं और ये हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होते। फियर, अग्रेशन, एंगर इन सब के साइंस बेयर्स प्रे हंट करते वक्त भी दिखाते हैं और डर जाने वक्त भी दिखाते हैं। इनको एक्यूरेटली रीड करने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ये वीडियो आपको एक सडनली अराइज के सिचुएशन में हेल्प कर सकती है।
ताकि आप करेक्ट डिसीजन लेने के लिए बेटर इक्विप्ड रहें। बट दिस डज नॉट मीन कि आप ऑलरेडी बेयर लैंग्वेज को एक्यूरेटली असेस कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सावधानी से इस्तेमाल कीजिएगा। बेयर्स अपने थ्रेट डिस्प्ले में कितने अग्रेसिव दिख रहे हैं उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन इससे नहीं होता कि अटैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, बल्कि काफ़ी बार जितने अग्रेसिव वो दिखाई दे रहे हैं उतना ही कम चांस है कि वो अटैक करेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो लड़के लड़ाई करते वक्त जितनी ज़्यादा एक दूसरे को गालियाँ देंगे उतना कम लाइकली है कि वो एक्चुअल में एक दूसरे से लड़ाई करें। बेसिकली सारी फ्रस्ट्रेशंस वोकलाइजेशंस में ही चली जाती। Therefore, all these actions जैसे पैंट हफिंग, जॉ पॉपिंग एंड हॉप चार्जिंग बेयर्स भड़ास निकालने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्चरिंग फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।